हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है ना मास्टर वीडियो सेकेंड बनाने जा रहे हैं जो बायोलॉजी का है और महेश बर्नवाल सर का जो बुक है बायोलॉजी का उससे बनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो बना दी है, यदि वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें और पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए सेशन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में यह शुरू होता है। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो यह मानव की खोपड़ी में यह 29 अस्थियां होती हैं। परावर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो यह कहाँ स्थित होता है? तो केशेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होता है। वयस्क मानव में कितने अस्थियां होती हैं? तो यह 206 अस्थियां होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृतिक शरीरों के द्रव द्वारा बना मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, इसीलिए दर्द नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो यह दंत वल्क यानी कि एनेमल है। शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है जोड़ को प्रतिस्थापन यानी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का इसका कार्य होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिससे स्टेपीज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर है। केशेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं? तो 31 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये 12 जोड़े पाए जाते हैं पसलियों के। मानव शरीर के डिम्बाहिनी नली यानी कि फलोपियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म और डिम्ब ओवम को निषेचित करता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 65% होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? तो जबड़े की पेशियां। परिवर्धनशील भ्रूण की सूक्ष्म यानी कि ड्राइंग कौन सा रक्षा करता है? तो यह उल्ब यानी कि एमिनो करता है उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। ये मनुष्य के श्रोणि मेखला में कितनी अस्थियां श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इसिचियम, इलियम और प्यूबिक है। नेक्स्ट है मानव की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में 28 होती है। खोपड़ियों में 28 होती हैं। और मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती हैं? यह है मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 होती है। मनुष्य खोपड़ी में अस्थियां 29 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियों की कुल संख्या चेंज है इसमें, खैर जो भी हो। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो यह है कोलम या सप्लेनिक गुहा है। नेक्स्ट है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह घनाकार उपकलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, उच्चारण में कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कंडरा यानी कि टेंडन किसको जोड़ती है? तो यह पेशी को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु यानी कि लिगामेंट यह जोड़ती है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु और कंडरा कैसे ऊतक है? तो यह संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि और उपस्थि में क्यों भिन्न कैसे होती है?
क्यों भिन्न होती हैं, अलग होते हैं? हेवर्सियन नलिकाओं के कारण, हेवर्सियन नलिकाओं के द्वारा अस्थि और उपस्थियों में स्तनों के में भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो यह ओसिन का बना होता है। नेक्स्ट है अस्थियों को कठोर बनने वाले लवण मुक्त क्या होती है? तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होती हैं। अस्थियों के कठोर बनने वाले लवण के मुक्त क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। कौन लसिका में किन रुधिराणुओं यानी कि ब्लड की अनुपस्थिति होती है? तो यह होते लाल रुधिराणु की यानी आरबीसी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खूर के निर्माण में सहायक होती है? तो यह केरेटिन है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? अस्थियों में ओसिन तो ऑस्टियोलॉजी जो कहते हैं हड्डियों का अध्ययन को, ओस्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं। मज्जा गुहा यानी कि मेरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो यह ओस्टियोक्लास्ट करती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 हड्डियां पाई जाती हैं। 300 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं? तो हाथ में पाई जाती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी को अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो यह अचल संधि के द्वारा अस्थियां जुड़ी होती है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो यह अल्ना और ह्यूमरस में मिलती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की, ये पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। इसमें है श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया करते हैं? तो यह श्वसन प्रणाली प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो यह केवल त्वचा से करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती हैं? तो यह करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो लगभग 17% होती हैं, क्योंकि 4 जाने के बाद तो 20-21 के आसपास अंदर जब लेते हैं तो 4% तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ही आ जाता है। नेक्स्ट है श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो आरबीसी करता है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती हैं? तो ये लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाती है? तो एपिग्लोटिक्स के कारण वो बंद हो जाती हैं। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह होता है रुधिर के द्वारा। नेक्स्ट है क्रेब चक्र की क्रिया किस कोशिका अंग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ऑक्सीशोषण यानी कि एरोबैटिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीशोषण तो यह कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को अनॉक्सी शोषण का सामान्य चरण माना जाता है, यानी कि अनॉक्सी क्रिया को ही ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? तो यह ATP अणु के रूप में होता है। पहाड़ पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है।
कम संघनित होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म की प्रमुख अंतिम उत्पाद। यह है CO2 एवं पायरुविक अम्ल है। यानी कार्बोहाइड्रेट का है CO2 और वसा मेटाबॉलिज्म का है पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है अवायवीय शोषण है। अवायवीय शोषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होती है ग्लाइकोलाइसिस होती है। मानव में शोषण दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होती है? तो 12 से 15 बार होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट में होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो यह जाती है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है फेफड़ों की कुपियों में गैसीय विनिमय किस प्रकार होती है? तो यह सक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण होती है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोनिस में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो यह बना होता है प्लूरल कला का बना होता है फेफड़ों के ऊपर का आवरण। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो यह 24 ATP अणुओं का होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो इसमें 2 का शुद्ध लाभ होता है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन अर्थात अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो यह गेनांग श्वसन से मापी जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया यानी कि अनोक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में है लाड़ किसके पाचन में सहायक होती है? तो लाड़ स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। वसा का पाचन वाला लाइपेज का नाम एंजाइम किस अंग से स्रावित होती है? तो यह यकृत से स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन छोटी आंत से ये स्रावित होता है, यह हार्मोन है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में होता है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो यह आंत में होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गेसिट्रन का स्रावित होता है। लाड़ का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो यह हल्के अम्लीय माध्यम से क्रियाशील होता है। अमाशय की दीवार का
पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो यह कर्मांकुंचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो यह नष्ट करता है HCl नष्ट करता है। HCl नष्ट करता है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो यह बड़ी आंत में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है वह यकृत है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत होती है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और पहली वो यकृत है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। लंगरहैंस की द्वीपिका किस अंग में उपस्थित होती है? तो यह अग्नाशय में उपस्थित होती है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइम का भी स्रावन होता है? तो यह अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो यह आमाशय में पाई जाती हैं। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा होता है। संश्लेषण फाइब्रिनोजेन के कारण संश्लेषण होता है और प्रोथ्रोम्बिन के कारण संग्रह होता है यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो ये हेपेरिन रोकता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो यह किडनी पे पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए होती है। नेक्स्ट है मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो यह किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो यह जस्ता उपस्थित होती है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रिएटरी सिस्टम। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। अल्कोहल के निरावीशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो यह यकृत है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो यह अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है तो ये ADH है, एंटी डायरिटिक हार्मोन है और एल्डोस्टेरोन है। नेक्स्ट है एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है 1.5 लीटर है, लगभग 1.5 लीटर है। कौन सी औषधि मूत्र के स्रावन को प्रोत्साहित करती है? तो यह करती है डायूरेटिक प्रोत्साहित करता है। मूत्र स्रावन को प्रोत्साहित करती है डायूरेटिक है। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी प्रभावित होता है। कि हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? हेमिकार्डेटा में दिए कोशिका गुच्छा के द्वारा उत्सर्जन होता है। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग को देखते हैं कि यूरिया उत्सर्जित अंग को देखते हैं कि मनुष्य में किडनी है, अमीबा त्वचा एवं रितिका के द्वारा उत्सर्जित करता है। केचुआ उत्सर्जिकाएं द्वारा उत्सर्जित करता है। झींगा मछली
हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जित करती हैं, और फीताकृमि, ये सब के सब जो है ना यूरिया उत्सर्जित करती हैं। तो फीताकृमि फ्लेम कोशिका द्वारा उत्सर्जित करती हैं, ऑर्थोपोडा मेलपिगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जित करती हैं, और सिलेंट्रेटा ऑर्थोपोडा सिलेंट्रेटा त्वचा या मुख से उत्सर्जित करता है। किडनी में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। किडनी में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सल्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। डायूरेटिक की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। डायूरेटिक के स्थिति में ये डायूरेटिक जो है वो मूत्र को स्रावित होने में भी जो है सहायता करता है। नेक्स्ट है मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो यह लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से बनता है। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितनी होती है? तो 1 से 1.2 लीटर पर मीटर होता है। नेक्स्ट है किडनी नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलिका भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशोषण रीऑब्जर्वेशन होता है? सोडियम क्लोराइड का रीऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट है किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसे हीमोटूरिया कहते हैं। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो यह शुद्ध होता है किडनी के द्वारा शुद्ध होता है। नेक्स्ट है केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जन जंतु, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक उत्सर्जित हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग और उत्सर्जित पदार्थ। किडनी से रुधिर में मूत्र के रूप में अत्यधिक जल, नाइट्रोजनी अवशिष्ट जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। फेफड़ा से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। यकृत द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासन किया जाता है। आंत द्वारा कैल्शियम एवं धातुओं के लवणों की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा को उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट है जलीय प्राणी में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। इसे अमोनिया कहते हैं। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेटिक के क्रिस्टलों के रूप में जड़ों में एकत्रित होना, यह गठिया रोग कहलाता है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिसिस। ये अमाशय की दीवारों का संकुचन को कहते हैं। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक ये ADH एवं एल्डोस्टेरिनो है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को देखते हैं। नर्वस सिस्टम में मानव शरीर की प्रत्यावर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। प्रेरक कौशल यानी कि मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन सा भाग के साथ संबंधित है? तो यह ललाट भाग यानी फ्रंटल लोब से संबंधित है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये रेम्बेनसिफेलोन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान में न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो ये अनिद्रा का प्रयोग किया जाता है कि इंसोमिनिया, स्लीपलेसनेस कहा जाता है।
नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करती है अंतराली केंद्रक, अंतराली यानी कि इंटरसियल न्यूक्लियस। नेक्स्ट है औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम औसतन होता है। शरीर में प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु करता है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार हैं जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में माना जाता है। मनुष्य के कपालीय तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है? मेरुरज्जु की संख्या 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। डिलेक्सिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग में होता है? मस्तिष्क में होता है। शरीर के अन्य किस सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को सर्वाधिक होती है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य होता है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड एवं मस्तिष्कों के आवेग को भेजना। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती क्रिया की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। नेक्स्ट है भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियां का स्रावन उत्तेजित किस तंत्र द्वारा होते थे? परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय कार्य करती है? तो यह तंत्रिका एवं अंतःस्रावी समन्वय का काम करता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित हैं? तो वह बुलिमिया से पीड़ित हैं। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो यह हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। एपिथैलेमस किन ग्रंथों से निर्मित होती हैं? एपिथैलेमस किन ग्रंथों से निर्मित होती है? पीनियल ग्रंथ हेवेन्यूला से निर्मित होती हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ का आवश्यकता होती है? तो यह सोडियम की आवश्यकता होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो यह तंत्रिका कक्ष यानी एक्सोन कहलाता है, बाहर निकला हुआ भाग। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थों का आवरण पाया जाता है? तो ये मेलिन का आवरण पाया जाता है। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो मस्तिष्क में अनुभव नहीं होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है कोशिका विभाजन। नेक्स्ट है चिकित्सा उपकरण और उपयोग। सीटी स्कैन शरीर के असामान्यता के लिए किया जाता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यह हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर यह जैविक रसायन तत्वों की जांच के लिए किया जाता है। पेसमेकर यह हृदय की गति नियंत्रण करने में किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो यह सेरेब्रम है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? तो यह सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र है। तो इसमें देखते हैं कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण
से शरीर की रक्षा करती हैं, तो यह WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका रक्षा करती हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यह O समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना है। वृद्धा व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसतन pH कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 तक होता है। रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल स्टीनर हैं। नेक्स्ट है RH का नाम किस जंतु से संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्त यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर यानी कि WBC की प्रमुख कार्य है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो ये कैल्शियम यानी कि C++ की आवश्यकता होती है। RBC लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है, तो पीलिया में नष्ट होती है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो यह तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो A और O हो सकता है। A और O हो सकता है। नेक्स्ट है रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है, तो यह लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होता है। दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, तो ये गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है, तो यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, रक्त में ग्लूकोज की स्तर। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया को देखते हैं। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिला के प्रोथ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन मिला के फाइब्रिन बनता है। ये जोड़ने पर फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन में रुधिराणु जोड़ने पे रक्त का क्लोटिंग यानी कि थक्का बनता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, तो एंजाइम उत्तरदायी होता है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है तथा उसका मुख्य विशेषता प्रतिरोधों के निर्माण को प्रेरित करना है। इसमें रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है, तो हृदय धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरी कहलाते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC मुख्यतः कहाँ बनती हैं, तो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अवघटन से कौन सा एंजाइम बनता है, तो ये एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए क्या आवश्यक है, तो सोडियम आवश्यक है। एंजाइम एक प्रकार का है जैविक उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट। एक धड़कन या हृदय गति
की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है? तो यह फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो यह ग्रेट सेफिनस शिरा है। ग्रेट सेफिनस शिरा है जो पैरों में उपस्थित होता है। रक्त कैंसर ब्लड कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाती है 12,000 पर सीसी। नेक्स्ट है, रक्त दाब के उपचार में किस कनिकाओं पौधों का रक्त दाब के उपचार में किस कनिकाओं पौधों का प्रयोग किया जाता है? तो यह सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह महाधमनी है। नेक्स्ट है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो यह पीलिया को कहा जाता है। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह यह हृदय से धमनिकाएं कोशिकाएं अंग तक जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 260 mg 100 ml पर होता है। रक्त समूह एबी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है? तो यह ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकेल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो यह आरबीसी के विकृति से होता है। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग हैं। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना है। धमनियाँ इसके द्वारा रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना है। शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना है। कोशिकाएं धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन से हैं। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्त दाब को कम करने में। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं? तो ये लिम्फोसाइट उत्पादन करती हैं। हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, उन्हें धमनियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा में हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है। एल्बुमिन में ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन में संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन यह रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है। तो ये प्लाज्मा कहलाता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जन को यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो AB और AB होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2 लाख से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 14.5 ग्राम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पोपीसन, ट्रिप्सन और टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक हैं। ये एंजाइम पाचन में सहायक हैं। माता पिता के रक्त के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, यदि OO है
ओ के साथ संभावित रक्त समूह ओ है तो ओ छोड़ के बाकी ए बी होगा। यदि समूह ग्रुप है ओ ए के साथ है और संभावित समूह और असंभावित, अच्छा ओ ए साथ मिलने पर ओ ए होगा और बाकी ये नहीं होगा, यानी संभावित देख लेते, बाकी तो छोड़ ही देना। यानी कि ओ और ए बी ग्रुप मिलने पर और ए बी ही होगा। ग्रुप ए के मिलने से संभावित ए ओ होगा, ए और बी ग्रुप को मिलने से संभावित ए बी ओ और ए बी ग्रुप संभावित होगा। ग्रुप ए बी के मिलने से संभावित ए बी और ए बी होगा। ग्रुप बी को मिलने से संभावित ग्रुप होगा बी और बी होगा। बी और ए बी के मिलने से संभावित ग्रुप ए बी और ए बी होगा। ए बी और ए बी के मिलने से संभावित ग्रुप ए बी और ए बी होगा, ए बी और ए बी होगा। नेक्स्ट है, समान रूप से लाल रक्त कणिकाएं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 200 दिन तक, 100 से 120 होना चाहिए, खैर जो भी हो। रक्त में कहीं कहीं 120 एवरेज करके देता है। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त संबंधी समस्या, उच्च रक्तदाब, ये हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब के कारण हाइपरटेंशन होता है। निम्न रक्तदाब के कारण हाइपोटेंशन होता है। हीमोफीलिया के कारण आघात से रक्तस्राव होता है। अरक्तता, यह हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड एवं हार्मोन। तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि से करता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से होता है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? कि ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन करता है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाले परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। इस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। थायरोक्सिन में किस हार्मोन में आयोडीन? तो थायरोक्सिन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है, पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लरो और उरो फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो ये एड्रीनेलिन को जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 9.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सा ग्रंथि वाहिनी विहीन डक्टलेस है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस, ये वाहिनी विहीन होता है। पशु के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। मनुष्य में मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन के कमी से होता है? तो यह होता है इंसुलिन के कमी से होता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है? तो यह है सिक्रीटिन है। नेक्स्ट, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होता है। इंसुलिन और ग्लूकानिन का निर्माण नहीं होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसव करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावन होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। मानव शरीर
में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है, प्यूटरी ग्लैंड है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो यह कार्यात्मक रोग कहा जाता है। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका, मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। हार्मोन है सेमेटोस्टेनिन, शरीर में भूमिका है वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन हार्मोन है, इसका शरीर में भूमिका है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलों एवं संकुचन को प्रेरित करना और स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावन को प्रेरित करना। ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन ये है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, यह सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करता है, सोने जगने को चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रीनेलिन, यह है एपिनेफ्रॉन भी नाम है, हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव, श्वसन का नियमन करना, ये एड्रीनेलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है ये स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास से है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास ये एस्ट्रोजन के द्वारा ही पता चलता है। प्रोजेस्टेरॉन यह गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि एवं विकास में है और पुरुष द्वितीय लिंग लक्षणों का विकास भी है, पेशियों के विकास में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है रेनिन, यह एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेनिनोजन को एंजिटेनिन्स में तोड़ता है जो हृदय की स्पंद की दर को बढ़ाता है, ये है रेनिन का काम। नेक्स्ट है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये डायूरेसिस हो जाता है। स्तनधारियों में दूध स्रावन को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? तो यह ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तेजित करता है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कान के नीचे पाई जाती हैं पैरोटिड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाली हार्मोन यह थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाली हार्मोन ये थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक गोली के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की गोली दी जाती है। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? तो ये अग्नाशय दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करे? तो ये मेलानिन है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो ये थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रंथि है और हार्मोन्स हैं। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन होता है? तो ग्लूकेगोन हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि में थायराइड उद्दीपक हार्मोन पाए जाते हैं। अधिवृक्क में कार्टिसोल हार्मोन पाए जाते हैं। किडनी में विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन डी भी हार्मोन के में ही आता है। मनुष्य के नवजात शिशु के स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद है? तो जस्ता मौजूद है।
मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराबटू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल, लवण की मात्रा आदि को नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है मुख ग्रंथि, इंपोर्टेंट ग्लैंड्स को देखते हैं। तो हार्डेरियन ग्रंथि नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथि यह कॉकरोच एवं कीटों के मादा जनन अंग की ग्रंथि हैं। आंत ग्रंथि यह कोसेरू प्राणियों की आंत में स्थित होती है। श्लेष्म ग्रंथि यह मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि यह कोसेरू प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। उसके बाद है प्रोटेस्ट ग्रंथि यह स्तनियों तथा केचुए के नर जनन अंगों की सहायक ग्रंथि है। काउपर ग्रंथि यह ग्रंथि स्तनों के नर जनन अंगों की सहायक ग्रंथि है। नेक्स्ट है वाइटेलाइन ग्रंथि यह प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जनन अंगों में पाई जाती है। फीमोरेल ग्रंथि यह सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। वसा ग्रंथि यह स्तनियों के त्वचा में पाई जाती है। स्वेद ग्रंथि यह स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथि है। स्वेमरेडन ग्रंथि यह मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथि यह स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथि यह स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लेक्राइमल ग्रंथि ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं जिससे आंसू निकलती हैं। डीप ग्रंथि यह संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथि जो म्यूकस से स्राव करती हैं। नेक्स्ट है रोग एवं उपचार। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कि विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली से सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस रोग का लक्षण है। शिशुओं में अतिसार यानी कि डायरिया का क्या कारण है? तो रोटा वायरस इसका कारण है। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधबिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये दृढ़ पटल यानी रेटिना में पाए जाते हैं। आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्दीपनों में परिवर्तित करता है? तो ये दृढ़ पटल यानी रेटिना में करते हैं। नेक्स्ट है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर, खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होती है? तो ये सेल्मोनेला बेसिलाई के द्वारा था। सेल्मोनेला बेसिलाई के कारण होता है। मम्स, रेबीज, हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो ये मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो यह निम्न रक्तचाप से संबंधित है। नेक्स्ट है मलेरिया
मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह पीलिया प्रभावित होता है। अनुवांशिकी रोग लिंग सहलगन हैं, यह रॉयल हीमोफीलिया है। भारत में मलेरिया को 65% रोगियों के लिए पी वैक्स परजीवी उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है, पेयजल में नाइट्रेट के अधिकता के कारण। नेक्स्ट है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है तो किडनी या वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित है। नेक्स्ट है एथलेटिक फुट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो ये फंगस यानी कि फफूंद से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये रेडियो सोडियम है। पोलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो यह वेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो ये मच्छर है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है हानिकारक विकिरणों से। नेक्स्ट है MRI का पूर्ण रूपेण क्या है? तो ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूर्ण नाम है। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये अस्थिरंध्रता को चेक करने के लिए पहचान करने के लिए किया जाता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडिज मच्छर है। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाली हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये FG वेटिंग ने किया था। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फुसफुस प्रभावित होता है। पेयजल में ये तो पढ़ लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो यह मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो टीका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये जॉन्स साल्व वर्ष 1952 में किया गया था। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ये विद्युत मस्तिष्क रेखा यानी कि EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा पहचानी जाती है। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये रीनो वायरस के द्वारा होता है। एनीमिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो यह एनोसीमिया नामक रोग किससे संबंधित? ये सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी है। सूंघने की शक्ति में कमी होती है। सल्फा दवाई किन बीमारी के उपचार के उपयोगी है? तो ये जीवाणु जनित बीमारियों के लिए है। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बच्चों के लिए किया जाता है? तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, ये तीनों बीमारी के लिए DPT का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग। हैजा विब्रो क्लोरी वायरस जीवाणु के कारण होता है। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियोआई के द्वारा होता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। कोड लेप्रोसी ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। टिटेनस का रोग ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफोसा के कारण होता है। प्लेग
यह पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। काली खांसी ये बार्डीडेला परट्यूसिस के कारण होता है, जीवाणु कारण होता है। निमोनिया यह डिप्लोकोकल न्यूमोनिया के कारण होता है। गोनेरिया या निसेरिया गोनेरहोई के कारण होता है। नेक्स्ट है एमिनोसेसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ यानी कि टीबी और लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। एमिनोसेसिलिक एसिड। नेक्स्ट है संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये प्लेग होता है, चूहे के काटने से। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग से को प्रभावित करती है? आँख को प्रभावित करती है। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फलेरिया किसके कारण होता है? ये गोल कृमि के कारण, राउंड वर्म के कारण होता है। HIV होने वाले कौन सा रोग है? तो एड्स रोग है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का है। एड्स वायरस STLV3 की खोज किसने की है? तो ये रॉबर्ट गेले के द्वारा किया गया। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो ये जूडोवुडीन है। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रियायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग के पहचानने के लिए? तो ये एड्स को पहचानने के लिए है एलिसा टेस्ट। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो ये हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। स्त्री की तुलना में पुरुष वर्णधनता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होता है। स्त्री की तुलना में पुरुष, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, उसमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एड्स छोटी माता गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ब्राइटस रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित कर जाती है? गुर्दा प्रभावित करता है। इंटरफेरोन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए। सिलिकोसिस क्या है? तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जिंक के कारण होता है। सफ़ेद कीटस किस फसल का रोग है? तो यह सरसों का रोग है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो ये गन्ना में लगने वाला कीट है। भिंडी में पीतवर्ण शीरा रोग किस कारण से होता है? सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट है खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। खसरा रोग को गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये हेपेटाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला कीट्स और समट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? धान के टुंगरो विषाणु ये हरी पत्तियों के फुदके द्वारा, लीफ हॉपर के द्वारा होता है। वर्ड फ्लू ये H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण कौन सा है? कि ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट देखते हैं
पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग कॉक्सीडियोसिस रोग का नाम है और इसका लक्षण है रक्त स्रावी, आंत्र शोथ और खूनी पेचिश। बवेसियसिस ये रोग तीव्र ज्वार है और रक्त अल्पता के कारण होता है। ये प्रोटोजोआ के द्वारा सब हो रहा है। थिलेरियोसिस ये तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथि में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस यह रोग लाल रक्त कणों के विनाश से है। ट्रिप्नोसोमिएसिस ज्वर, ये जो है ज्वर है रक्त है। ट्राइकोमोनिएसिस यह गर्भपात एवं बांध्यता से है। बीटा कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती हैं, जबकि टी सेल संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग है विषाणु है। छोटी माता वेरिसेला वायरस के कारण खसरा रोग, मारविली वायरस के कारण पोलियो वायरस के कारण रेबीज के कारण चेचक, वेरियोला के कारण जनन अंग हार्पिज रोग, यह हार्पिज वायरस के कारण एड्स, ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, HIV के कारण होता है। हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, ये मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। गलसुआ रोग ये मम्प्स वायरस के कारण होता है। जेनाइटल हर्पीज या सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो यह विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? व्यक्त कहा जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? यह रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करता है। ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? तो यह नेत्र का अंग है ग्लाउकोमा। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। रक्त में RH क्या है? तो यह प्रतिजन है। कोरोना वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन उत्पन्न करता है, जो सामान्यतः जुकाम से लेकर मर्स यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एवं सार्स यानी कि तक होती है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी पेंडेमिक के रूप ले लिया। विश्व WHO की वेबसाइट पर 17 जुलाई 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक विश्व में 216 देश में 1.35 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके, जिसमें से 6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है कोविड-19 के लक्षण। यह सामान्य लक्षण बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि कम सामान्य लक्षण। सिर दर्द, अन्य भागों में दर्द, गले में खांस, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया। नेत्र श्लेष्मक कलाओं, शोथ, कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है इसका उपचार की बात करें तो अब तक कोविड-19 उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका नहीं बना पाया, इसलिए इसे
बचाव करने तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकते हैं। वैश्विक आंकड़ा बताते हैं कि कोविड-19 में संक्रमित 80% व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों की ठीक प्रकार के पालन करने से मुक्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है, संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी तथा उनकी आयु वर्ग एज ग्रुप कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 से बचाव के उपाय क्या हैं? तो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी 6 फीट की दूरी रखना है, अर्थात सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। घर से बाहर निकलने पर मुंह नाक पर ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना है। किसी भी संभावित संक्रमणों या वस्तु अथवा व्यक्ति से दूर छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार एवं प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। देखते हैं जीवाणु जनित रोग हैं, हैजा रोग हैं, विब्रियो क्लोरी के कारण होता है। डिप्थीरिया रोग कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। और 6 ये तो पढ़ लिया गया है जीवाणु, ये सब पढ़ लिया। नेक्स्ट है टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है ईस्ट से। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु से होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है? तो विषाणु के कारण। वृक्षों में छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। खेरा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? खेरा रोग तो यह जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण कौन करता है? ये यकृत करता है। नेक्स्ट है, ये यकृत करता है। कालाजार का संचार किससे होता है? तो ये सिकता मक्खी से होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये DPT लगाया जाता है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र, उनके जनक। अनुवांशिकी रोग के जनक यह मेंडल हैं। सूक्ष्म जीवों के जनक यह लुईस पाश्चर हैं। प्रतिरक्षा का जनक जेनर हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक कोच हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोवा जनित रोग हैं। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। अमीबिएसिस रोग यह एंटी अमीबा सिम्प्लेक्स के द्वारा। काला जर रोग यह लिस्मेनिया यानी कि बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया यह एंटी अमीबा जिनिंगवेलिस के कारण होता है। सोने की बीमारी यह ट्रिपनोसोमा के कारण होता है। फुसफुस सधुलिमयता से कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिकों रोगग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है कृमि जनित रोग फाइलेरियसिस या कूचेरिया ब्रैंकोफाइट बुल्गारिया तिमोरिस के कारण होता है। टीनियेसिस या टीनिया सोलियम के कारण होता है। एस्कोरिएसिस लुब्रिकाइडिस के कारण होता है। कवक जनित रोग एथलेटिक फुट रोग यह ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम के द्वारा होता है। खाज रोग यह एके बीज के कारण होता है। दाद रिंगवर्म ये जो है ट्राइकोफाइटोन यानी कि एपिडर्मी फाइटोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, तो यह है कवक जनित पादप रोग एवं रोगकारी कवक। पादप रोग और रोगकारी कवक। तो आलू में होता है कि आलू का विलंबित अंगमारी, यह होता है
फाइटोफथोरा इन्फेक्शंस, आलू का पूर्व अंगमारी रोग, यह होता है अल्टरनेरिया सोलनी के कारण। मूंगफली का टीका रोग होता है सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण होता है। गन्ना का लाल विगलन होता है केलोटोट्राइकम फालकेटस के द्वारा होता है। गेहूं का काला किटस रोग होता है, ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी के कारण होता है। गेहूं का सल्तकंड, यह अस्टिलोगो ट्रिटिसी के कारण होता है। गेहूं का चूर्ण आसिता रोग, यह इरिसैफो ग्रेमिनिस के कारण होता है। क्रूसीफेर का सफ़ेद कीटर, यह एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है। बाजार का मिरुरोमेल आसिता, यह स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है। क्रूसीफेरा का मिरुदी मिल आसिता, ये भी पेरोनोस्फेरा पैरासाइटिका के कारण होता है। नेक्स्ट है बाजरा का इरगोट रोग। बाजरा का इरगोट रोग होता है क्लेविस सिफोरा का होता है। आलू का होता है कि इंडोबायोटिकोम शॉर्टकट में देखते हैं। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग होता है, ये स्केलोफोरा ग्रेमिकोला के कारण होता है। राई का इरगट रोग होता है, ये क्लेवीसेप्स या परप्यूरा के कारण होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस का रोग जो है ना, ये हेलमिंथिस स्पोरा यानी कि ओराइजी के कारण होता है। तो यहाँ देखते हैं कि जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक, यानी कि आलू का सेथिल रोग होता है कि सीडोमोसोलेनेसियम के कारण होता है। धान का अंगमारी रोग होता है जेंथोसेमिया। नींबू का कैंकर रोग होता है जेंथोमोनस स्ट्रीट के कारण होता है। गेहूं का टुंड्रा रोग होता है केरिनोबोटिक्रियम टीटी के कारण होता है। टीटिकी के कारण होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, यह जेंथोमोनसा मालवेसियरम के कारण होता है। इसमें सेब, गुलाब और टमाटर का क्राउन गाल ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस के कारण होता है। आलू का स्केब होता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिज के कारण होता है। तंबाकू का सेथिल रोग होता है सियोडोमोनास सेलेनियसेरम के कारण होता है। टमाटर का सेथिल रोग होता है कि सियोडोनाय सोलेनेसिस के कारण होता है। नेक्स्ट है विषाणु जनित पादप रोग और विषाणुकारिक वायरस। तंबाकू का मोजाम्बिक रोग होता है टोबैको मोजाम्बिक के कारण होता है। आलू में मोजाम्बिक रोग होता है पोटैटो वायरस वाई के कारण होता है। वंकी टॉप ऑफ बनाना रोग होता है बनाना वायरस I1 के कारण होता है। फूलगोभी का मोजाम्बिक रोग फूलगोभी मोजाम्बिक वायरस के कारण होता है। गाजर का लाल पत्ती वायरस के कारण होता है। अजैविक पादप रोग होता है। नींबू में डाईबैक रोग होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है। आंवला में आंतरिक निक्रोसिस बोरोन के कारण होता है। आंवला नींबू में लिटमस रोग होता है, नींबू में लिटमस रोग ये कॉपर की कमी के कारण होता है। आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग होता है मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। नेक्स्ट है मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता के कारण होता है। फूलगोभी में व्हीट टेप ये मोल्बेडेनम की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हॉट रॉट ये बोरोन की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हॉट रोग ये भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग ये बोरोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं विविध है अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन कहते हैं। एजोला क्या है? तो यह एक जलीय फर्न एवं जैविक उर्वरक है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है तो वह राइजोबियम जेपोनिकम है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों
इनहेरिटेंस रूल्स को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधों का प्रयोग किया? तो मटर के पौधों का प्रयोग किया। डीएनए में पाए जाने वाले टायरोसिन यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो ये साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक में जीवों में अनुवांशिकी लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाता है? तो ये क्रोमोसोम के द्वारा जाता है। पुरुष में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है कि कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन स्रावित करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जिसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है? तो ये थायराइड है। प्राणियों में आहार शोषण एवं संश्लेषण उपापचय को 3 प्रमुख गुण हैं। वापसन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसा एल्कोहल है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट है, प्रथम डायनासोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो ये कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो यह लेमिनेरिया शैवालों से प्राप्त होती है। ट्रोकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से संबंधित है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हार्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया है। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना कहलाता है लिथोट्रिप्सी कहलाता है। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाले परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती हैं? तो विज्ञान क्षेत्र में। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। पेनिसिलियम के आविष्कार कौन है? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेनॉम के नाम से जाना जाता है। 2,4-D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये शाकनाशी के रूप में किया जाता है। एक परजीवी दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति को क्या है? उपपरजीविता यानी कि सब पैरासिटिज्म कहलाता है। आँखों की सुग्राहिता किस रोग के लिए सबसे अधिक होती है? किस रंग के लिए भाई? किस रंग के लिए है? आँखों की सुग्राहिता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो ये पीला और हरा के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो ये रतन जोत यानी कि जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये गन्ना एवं मक्का से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं? तो ये जबड़े की हैं। व्हाइट लेग हार्न किसकी एक किस्म है? तो कुस्कुट्टो यानी कि चिकन की एक किस्म है व्हाइट लेग हॉर्न। नेक्स्ट है, दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नोको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर को नापने के लिए किया जाता है। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह
पादपों की कोलकाता भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जगह पादपों की कोलकाता। नेक्स्ट है भ्रूणीय वृद्धि फेटल ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन या नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोगी होती है? तो मधुमक्खी। बारूदी सुरंग मधुमक्खी पता लगाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानता है? डांस करके ये पहचानता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़कों से है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कार्ल वान फ्रीसक को। इसको कोई शक नहीं हुआ कि मधुमक्खी को भाषा कैसा पहचान, इसीलिए कार्ल वान फ्रीसक को वर्ष 2073 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो यह खरगोश से प्राप्त होता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी का सक्रियता का कारण क्या है? तो वाष्प उत्सर्जन है। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? ये फ्लोएम है। फिर से उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? ये फ्लोएम है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो यह एसके नोड्स के नाम से जाना जाता है। शीतल पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होती है? तो ये होती है कैफीन। शीत पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होती है? तो कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीज के आंतरिक भागों के परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जेनेटिक कोड की संख्या तथा प्रोटीन की संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। स्वान यानी कि डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होता है? तो डिंगो डॉग्स हैं जो भौंक ही नहीं पाते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा घोंसला यानी घर बनाता है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो ये पोस्ता में पाई जाती है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में पाए जाते हैं। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो ये वसा के संग्रहण के लिए करता है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया? तो ये रॉबर्ट जार्विक ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो यह उनके तनों में बलों की संख्या के आधार पर की जाती हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज नग्न यानी नेकेड होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो यह सेलुलोज पाया जाता है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? और निषेचन जनन कहलाता है। धान के पौधों उगाने की डेपाग विधि किस देश में विकसित हुई है? तो ये फिलीपींस में हुई है। नेत्र में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन यानी कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था।
भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? तो ये जया पहली बोनी किस्म है। नेक्स्ट है हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय ग्लैंड ब्लैडर नहीं होता है? तो चूहा है। मुख मच्छर विकर्षक मॉस्किटो रेपेलिएंट पदार्थ किस पादप प्राप्त करता है? तो ये नीम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह देहरादून उत्तराखंड में है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो ये इंटरफेरोन की गई है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण में उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह वेटरनरी थर्मल से मापा जाता है। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है लोही। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है केसर सैफरन पौधों के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होती हैं। प्रतिकार से प्राप्त होते। बीटी बैंगन क्या है? तो आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन है? तो ये होल्स्टाइन गाय है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है लास्ट पेज है। इसकी बात करें तो इसमें है आविष्कार और आविष्कारक हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया। विटामिन ए मैकुलन ने किया। विटामिन बी भी मैकुलन ने किया है। विटामिन सी हॉलकट ने किया। विटामिन डी हॉपकिंस ने किया। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार गेरहर्ड डेमोक ने किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार जो है सैलमन वक्समैन अब्राहम ने किया। हृदय प्रत्यारोपण ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। होम्योपैथी ये हेनीमैन के द्वारा। मलेरिया का आविष्कार मलेरिया परजीवी और चिकित्सा का ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। पेचिश तथा फले की चिकित्सा ये पीटर जाटो के द्वारा किया गया। लिंग हार्मोन्स का आविष्कार यह स्टेनॉच के द्वारा। ओपन हार्ट सर्जरी यह वाल्टन लीलेहाल के द्वारा किया गया। गर्भ निरोधक गोलियां ये पिनकस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। ये सब पढ़ा गया। अच्छा ये तो हो ही गया, पढ़ना हो जा रहा है, यहीं तक रहना है। तो ये है आविष्कारक में ही देखना है। प्रथम परखनली शिशु ये जो है एडवर्ड एफ्ट एस्टेपो के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये विलियम इंथोवेन के द्वारा आविष्कार किया गया है। एंटीजन ये लैंड स्टीनर के द्वारा। आरएनए फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। डीएनए जेम्स वाट एवं क्रिक के द्वारा। इंसुलिन या फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग के द्वारा। क्लोरोफॉर्म या हैरिसन तथा सिम्पसन के द्वारा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। टेरामाइसिन या फिनोइल के द्वारा आविष्कार किया गया। टीबी बैक्टीरिया ये रॉबर्ट कोच के द्वारा। पोलियो वैक्सीन ये जॉन साल्व के द्वारा। नेक्स्ट की बात करें तो जॉन साल्व के द्वारा। बीसीजी का टीका ये कैमलेट एवं केमिली ग्वेरिन के द्वारा। बैक्टीरिया का आविष्कार ये लुएनहॉक के द्वारा। रक्त समूह का आविष्कार ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ये लिखा है धान की फसल में नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो था क्विक रिवीजन के तौर पे क्लास था। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।